चलिए हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 देखते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। एक बार जरूर इस वीडियो को देखिएगा लोग। पार्ट 2 में पहले टाइप का जो क्वेश्चंस आएगा वो ये है, यदि इफ θ1 प्लस θ2 का वैल्यू 90 डिग्री होगा, θ1 प्लस θ2 का योग 90 डिग्री होगा, तो हम कहेंगे कि tan थीटा या cot थीटा का मल्टीपल, जिसको गुणनफल बोला जाता है, वो 1 होगा। अगर θ1 प्लस θ2 को जोड़ने पे 90 डिग्री आता है तो हम कहेंगे कि tan थीटा और cot थीटा का गुणनफल 1 होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बोले कि tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, तो आपको ये सोचना है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां से कह सकते हैं कि tan 1 डिग्री इंटू tan कितना 89 इंटू tan, ये क्या हो जाएगा, कॉट में हो जाएगा, cot थीटा। तो जब tan और cot आ गया तो इसका गुणनफल क्या होगा, 1 होगा। यही हमको प्रूफ करना था। तो सिंपल सी बात सोचो कि अगर हम इस पे एक क्वेश्चंस बोलें कि tan 4 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री इंटू tan 43 डिग्री इंटू tan 47 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल सी आप इसी लॉजिक को लगाना कि θ1 प्लस θ2 को जोड़ने पे 90 डिग्री आ जा रहा है तो वो 1 के इक्वल होगा। देखो tan में 4 डिग्री और 86 डिग्री मिल के 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू 1, और 43 डिग्री और 47 डिग्री जोड़ के ये भी 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आंसर 1 हो जाएगा। यानी tan के अकॉर्डिंग मैंने इस चीज को बता दिया, cot के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। देखना इसको अच्छे से, अगर लिखा गया है cot 5 डिग्री इंटू cot 85 डिग्री, तो ये किसके बराबर होगा, तो सिंपल सी बात है, लॉजिक लगाना कि cot में ये 5 डिग्री है, 85 डिग्री है, जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, और जब जोड़ेंगे 90 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। लेकिन कैसे, तो लिखना ऐसे, cot 5 डिग्री इंटू cot 90 माइनस 5, तो यहां से हो जाएगा cot 5 डिग्री, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो कह सकते हैं tan 5 डिग्री। तो जैसे ही cot और tan में आया, तो आप जानते हैं cot जो होता है वो cos अपॉन साइन होता है, और tan जो होता है वो साइन अपॉन क्या होता है, cos होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा पहला टाइप था। इसी पे मैं एक दो क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिख देता हूं, उसको आप लोग बनाइएगा। अगर लिखा गया है cot 12 डिग्री इंटू cot 38 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री इंटू cot लिख देते हैं यहाँ पे 52 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चंस बना लेना। कहीं लिखा गया है 10 पाई बाई 18, कहीं उसके बाद लिखा गया है 10 पाई बाई 12 इंटू tan 8 पाई बाई 18 इंटू tan 5 पाई बाई 12 का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसानी से बन जाएंगे विदाउट पेन का यूज किए हुए। आज में ये पहला टाइप का क्वेश्चन था। दूसरा टाइप का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, उसको देखना। टाइप 2 का दूसरा टाइप, अगर साइन θ1 बराबर होगा cos θ2 के, tan थीटा या tan θ1 बराबर होगा cot θ2 के, cosec θ1 बराबर होगा sec θ2 के, तो हम कह सकते हैं
कि थीटा 1 और थीटा 2 को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, उसको देखना। इसे मिटा रहे हैं, इसको याद कर लेना। जैसे लिखा गया है कि साइन 3a बराबर होगा कॉस a माइनस 10 का। तो हमें एंगल a का वैल्यू बताना है। एंगल a का वैल्यू क्या होगा। अब बनाने जाओगे तो इसको लिखते, साइन को लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा। तो थीटा के जगह पर क्या है 3a। ये बराबर होगा कॉस a माइनस 10 के। अभी आपके फॉर्मूले पे आ गए कि साइन इक्वल हो कॉस के, तो हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल होगा a माइनस 10 के डिग्री के। तो यहां से हम कह सकते हैं 3a इधर ले जाते हैं तो 4a जाएगा, 10 इधर लाते हैं तो 90 और 10 100, 100 बराबर 4a। तो a बराबर कितना होगा 25। a का मान 25 आ गया, यानी कि एंगल a की वैल्यू 25 डिग्री हो गई। क्या एग्जाम में ऐसा टाइम है बनाने के लिए? ऐसा काम गलती कभी मत करना, ठीक है। मैं एक शॉर्ट टेक्निक बता रहा हूं। टेक्निक क्या था कि थीटा 1 और थीटा 2 को जोड़ने पर हमें 90 डिग्री के इक्विवेलेंट करना है। तो थीटा देखो, थीटा के जगह पर यहां 3a है और यहां थीटा 2 के जगह पर क्या है a माइनस 10 है, और ये इक्वल होगा बाबू 90 डिग्री के। तो कह सकते हैं कि 4a बराबर कितना 100, तो a बराबर कितना 25 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन विदाउट पेन का भी आप एग्जाम में बना सकते हो। इस पे दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूं, उसको देख लेना, ठीक है। मिटाएं इसको। दूसरा क्वेश्चन है, अगर लिखा गया है कि साइन x प्लस वाई ये बराबर है कॉस 3 इंटू एक्स प्लस वाई के, तो हमें बताना है कि tan 2 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। ये चीज हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात सोचो कि अगर साइन x प्लस वाई लिखा गया है, ये बराबर है cos 3 इंटू एक्स प्लस वाई के, तो साइन को हम cos में चेंज कर लेते हैं। तो लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये बराबर होगा cos, कह सकते हैं 3x प्लस 3y के, ठीक है। अब यहां से cos cos कैंसल आउट कर लो। 90 डिग्री माइनस x माइनस वाई बराबर 3x प्लस 3y। तो कह सकते हैं 4x प्लस 4y बराबर 90 डिग्री। 4 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 90/4 यानी 45/2। 45/2 को लिख सकते हैं 22 सही 1/2 डिग्री हो जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू। अब हमें निकालना है tan 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो लिख सकते हैं 22.5 दूना 45 होता है, तो tan 45 हमें निकालना है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होता है, ये पता होना चाहिए। क्या बुआ एग्जाम में इतना टाइम है बनाने के लिए? कभी ऐसी गलती मत करना, नहीं तो फिर बहुत ही दूर रह जाओगे। क्योंकि आज के एग्जाम जो हैं टाइम वेस्ट एग्जाम है, और साथ ही साथ आपके पास बनाने की जो टेक्निक होनी चाहिए वो बहुत ही उम्दा तरीके की होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन था कॉस, क्वेश्चन था साइन x प्लस वाई बराबर लिखा था कॉस 3 इंटू एक्स प्लस वाई। हमें हुआ कुछ नहीं करना। मैंने अभी बताया था कि थीटा 1 और थीटा 2 को क्या करना है जोड़ना है। तो यहाँ देखो x प्लस वाई, यहाँ से जब जोड़ोगे तो 3x प्लस 3y, और ये इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो कह सकते हैं कि 4x प्लस 4y बराबर 90 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर क्या कह सकते हैं 22.5 डिग्री, ये कह सकते हैं। अब हमें tan निकालना है कि tan 2 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना था। तो x प्लस वाई का वैल्यू 22.5 है, तो 22.5 दूना 45, तो tan 45 का वैल्यू निकालना था। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस अगर बनाइएगा तो बहुत ही फायदे होंगे। मैं इसका भी क्वेश्चंस
अपने YouTube पे नीचे डाल देंगे, उसको बनाइएगा। लो जहाँ भी डाउट होगा हमसे किसी भी सन पूछ सकते हैं, उस पर नंबर दिया रहता है। नंबर पे आप लोग मैसेज करके क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चंस भेज के जहाँ से भी आपको जो भी प्रॉब्लम्स है कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।